आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम देखेंगे अभी। आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दो प्रकार के आर्टिकल। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा कौन सा होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। बोलो, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इन दोनों भागों में इनको बांटते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है द। कौन सा होता है? THE, द होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। कौन सा होता है? ए और एन। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल AN होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? AN। ठीक है, द का प्रयोग डेफिनेट चीजों के, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। कोई चीज निश्चित हो जाती है ना, जैसे धरती निश्चित है, चांद निश्चित है, ठीक है ना, कोई बड़ी किताब है वो निश्चित है ना, कुरान, रामायण, महाभारत, ये निश्चित है। तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, उसके आगे हम नियम लिखेंगे आगे सारे। और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। ए और एन। अब आपको कोई पूछ ले ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब क्या होता है बताओ? एक होता है। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। ए एन का मतलब होता है एक। इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। इसलिए हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि ए एन किसी के आगे लिखा हुआ ना तो वो एक चीज है। ए एन किसी के आगे लिखा हुआ है तो एक चीज है। जैसे किसी कहीं लिखा हुआ है ए बॉय, इसका मतलब एक लड़का। क्या है? एक लड़का। ए गर्ल, इसका मतलब एक लड़की। ठीक है ना। एन ऑरेंज, इसका मतलब एक संतरा। ठीक है। और एन एरोप्लेन, इसका मतलब एक हवाई जहाज। एक चीज के लिए हम करते हैं ए और एन का प्रयोग। अब ये दोनों का मतलब एक है तो दोनों का आगे ए या एन हर किसी के आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि किसके आगे लगेगा ए, किसके आगे एन लगेगा। इंग्लिश के अंदर लेटर होते हैं 26। ए से जेड तक के जो होते हैं ना वो सारे लेटर होते हैं। वो क्या होते हैं? लेटर। कितने होते हैं बताओ? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट बोलते हैं ए से जेड तक। ए से जेड तक के जो लेटर होते हैं उसको अल्फाबेट बोलते हैं, वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। ठीक है, याद है ना सभी को? ठीक है ना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सभी पता है? याद है सबको? इनको दो भागों में बांटते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, है ना। तो उनको हम देखो, उसमें भी वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। उसमें क्या होते हैं? वोवल और कॉन्सोनेंट। कितने वोवल होते हैं? 5। AEIOU 5 होते हैं वोवल, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि साउंड का ध्यान रखना है। साउंड मींस आवाज, ध्वनि। साउंड का ध्यान रखना है। हम यहाँ आगे उदाहरण करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये कौन सी साउंड है। तो साउंड में देखो, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड दो तरह की साउंड है इसमें। वोवल साउंड में ए आ वाली पूरी लाइन होती है। ठीक है ना, ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ यहां तक। री ऋषि बाबा को इसमें हम नहीं लेंगे। री ऋषि बाबा भी ए आ में आते हैं ना, ए अनार वाली लाइन में ना, तो उसको इसके अंदर हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम वोवल साउंड में ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ यहां तक ले लेंगे। ठीक है, अंग ए, तो ये देखो ए आ वापस आ गया इधर। कॉन्सोनेंट साउंड में के कबूतर वाली पूरी लाइन, के खे गे घे ड़े, है ना। इसी तरह से चे चम्मच वाली या टे टमाटर वाली, ठीक है ना, इसको गे ज्ञानी बाबा तक के लाइन, ठीक है ना, वो सारी किसमें आती है? कॉन्सोनेंट साउंड में। ठीक है, अब मैं कुछ नाम बोलता हूं, आप बताना कि वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है वोवल साउंड से। ठीक है ना। पेन कौन से साउंड से शुरू हो रहा है बताओ? कॉन्सोनेंट साउंड से। पे, पे देखो किसमें आता है? इस लाइन में आया था ना, के कबूतर से लेके गे ज्ञानी बाबा के बीच में आता है पेन। तो कौन सा साउंड है बताओ? कॉन्सोनेंट। एयर कौन सा साउंड है? वोवल साउंड। एयर देखो ए आता है ना, ये इधर वोवल साउंड है ना। ऑरेंज कौन सा साउंड है? वोवल साउंड है। कौन सा है? ऑरेंज। ठीक है ना, ये देखो इधर रहा ऑरेंज। हमें ध्यान किसका रखना है? वोवल साउंड का ध्यान रखना है। जो इसमें नहीं आता है वो सारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। मोबाइल कौन सा साउंड है बताओ? कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट। मोबाइल, मैं आ गया ना, मोबाइल है ना।
तो मैं इसके अंदर, इस लाइन के अंदर आता है, ठीक है ना, पे फे बे ब में। अब देखो ये दो होते हैं साउंड, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, ये पता चल गई ना आपको। अब देखो वोवल साउंड से पहले किसका यूज करते हैं, एन का। किसका यूज करते हैं, एन का। एक चीज, कोई नाम हो, एक नाम, ठीक है, और वो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है। कौन से साउंड से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से, तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन का। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एन ईयर, ठीक है ना, ईयर मींस क्या होता है बताओ, कान, ठीक है ना, ईयर मींस क्या होता है, कान। या एन आई, ठीक है ना, एन ईयर, एन एरोप्लेन। अब ये देखो आप चेक करो, ये वोवल साउंड से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। एन ईयर, ये किससे शुरू हो रहा है, ई, ईयर। ये अगले अक्षर नहीं देखना है हमको, शुरुआत वाला देखना है। ये क्या है, ई इमली वाला आ रहा है ना, ईयर, ठीक है ना। एन एरोप्लेन, तो ये देखो एरोप्लेन, एरोप्लेन, आगे कुछ भी हो लेकिन शुरुआत में क्या आ रहा है, ए, ठीक है ना, ए आ रहा है, तो ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, एन। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पेन, पे शुरू हो रहा है, पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया, ए। बुक, ठीक है ना, क्या नाम है ये, बुक। बे कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया, ए, ठीक है ना। चेयर किससे शुरू हो रहा है, चे से। चे कौन सा साउंड है, इस लाइन में है कि इस लाइन में, नीचे वाली में, कॉन्सोनेंट साउंड में चे इधर आएगा ना, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ए एन का प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करेंगे ए का प्रयोग, और वोवल साउंड से पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल के आगे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक, ठीक है ना, ए एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, आप उसमें से ए या एन भरेंगे, ठीक है ना। सही भर पाते हो कि नहीं भर पाते हो वो चेक करेंगे अभी, ठीक है ना। ये अभी आप ना इसको लिख लो। यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें आपको ए एन या क्रॉस भरना है। आपको भरना है या ए भरना है या एन भरना है, या इसमें क्रॉस का मतलब ए एन में से दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है, इन दोनों में से भरना है। आप देखो इसको अभी भर सकते हो। अब इधर देखो मैं बताता हूं, चेक मिला लो, है ना, कितने सही है। यहाँ पे ही इज गुड बॉय, किससे शुरू हो रहा है, गे से, गुड बॉय, गे से शुरू हो रहा है ना, ठीक है। कौन सा साउंड है बताओ, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या भरेंगे, ए। क्या भरेंगे, ए भरेंगे। ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। इट इज आइसक्रीम, क्या नाम है, आइसक्रीम, ठीक है। आगे वाला नाम ध्यान रखना है हमें, किससे शुरू हो रहा है, आ से। किससे शुरू हो रहा है, आ से, तो ये कौन सा साउंड है बताओ, वोवल साउंड है, तो इसलिए इसके पहले क्या भरेंगे, एन। इट इज एन आइसक्रीम, ठीक है। शी इज, ये क्या नाम है, ऑनेस्ट नाम है, क्या नाम है, ऑनेस्ट, क्या नाम है ये, ऑनेस्ट। ओ से शुरू होता है, एच तो दिया गया है, लेकिन ये इसमें साउंड कौन सी है, वोवल साउंड है। कौन सी साउंड है, वोवल, इसलिए यहां पे क्या भरेंगे, एन। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब देखो दीज आर चिल्ड्रन, दीज आर चिल्ड्रन, इसमें क्या भरेंगे बताओ, इसमें क्रॉस भरेंगे। क्यों भरेंगे क्रॉस, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, चिल्ड्रन नाम है वो क्या है, प्लूरल। इधर देखो ये वर्ब आर प्लूरल वर्ब है यहाँ पे, तो दीज आर चिल्ड्रन भरेंगे, यहाँ पे क्रॉस भरेंगे, क्योंकि ए और एन इसमें से हम नहीं भर सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, यानी बच्चे ज्यादा हो गए। ए एन का मतलब एक होता है। आई हैव, इसमें क्या भरेंगे बताओ, इसमें भी क्रॉस भरेंगे। फीट प्लूरल है, फुट सिंगुलर है, इसका सिंगुलर क्या होता है, फुट, ठीक है। यहाँ पे फुट होता तो ए भर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फीट आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, क्रॉस। फुट क्या है यहाँ पे, फीट क्या है, प्लूरल शब्द है। रोहन इज RAS ऑफिसर, इसमें क्या भरेंगे बताओ, ये देखो आर आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसको अलग अलग बोलेंगे, ठीक है ना, ये संक्षिप्त में, इसको इसलिए अलग अलग बोलेंगे, RAS, ठीक है। इसको रस नहीं बोलेंगे, इसको अलग अलग बोलेंगे, RAS। तो आर कैसे लिखते हैं,
ऐसे लिखते हैं आर, तो पहले क्या आया, आ आया, तो वोवल साउंड आ गई, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, एन भरेंगे। रोहन इज एन IAS ऑफिसर। आई ब्रॉट एल शेप प्लेट, क्या नाम है ये, एल शेप प्लेट। प्लेट होती है ना घर पे लाते हैं जिसकी शेप एल जैसी होती है, ऐसे एल जैसी है ना, तो उसको कहते हैं एल शेप प्लेट। तो यहाँ पे ये किससे शुरू हो रहा है, एल, तो पहले क्या आया, ए आया, ठीक है ना, एल, ए आया ना, इसलिए यहाँ पे भी क्या भरेंगे, ए एन, एन भरेंगे, क्या भरेंगे, एन। आई ब्रॉट एन एल शेप प्लेट। इट इज यूनिवर्सिटी, क्या नाम है ये, यूनिवर्सिटी। अब इसको देखेंगे ना तो यू तो क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवल है, सीधा देखेंगे तो सीधा तो यू वोवल है, ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पे हमें ये सीधा वोवल नहीं देखना, यहाँ हमें साउंड देखनी है, क्या देखनी है, साउंड, आवाज कैसी आ रही है, ठीक है ना। ये आवाज तो ये की आ रही है, ये रे लेवे वाली है ना, तो ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट है या वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, ए भरेंगे। इट इज ए यूनिवर्सिटी। आई प्ले क्रिकेट। अब देखो एक नियम होता है, ठीक है, एक नियम कौन सा होता है कि खेल का नाम होता है ना, कौन सा, खेल का नाम, खेलों के नाम से पहले नॉर्मली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, क्रॉस। क्रिकेट आ गया, फुटबॉल आ गया, वॉलीबॉल आ गया, कोई खेल का नाम आ गया ना, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नो आर्टिकल, यानी इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन से, नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है ना, किसी का नाम, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया राम, सीता, ठीक है, और राहुल, कोई भी नाम लिख दिया ना, तो इन ये नाम होते हैं ना, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो ऐसे नाम आ जाए तो उनसे पहले ए एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, समझ गए। नेम ऑफ वीक, वीक कौन से होते हैं बताओ, सप्ताह के नाम होते हैं, संडे, मंडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनसे पहले भी हम क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रख देंगे, याद रह जाएगा। नाम आ जाए, नाम आपको पता है लिखा हुआ आएगा किसी का, तो पहचान लोगे ये क्या किसी आदमी का नाम है या किसी महिला का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो उससे पहले ए एन नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, ए एन, यानी आर्टिकल उसके पहले नहीं लगाएंगे। और प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन तो मैंने यहाँ पे लिखे थे, चिल्ड्रन लिखा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे फीट लिखा, चिल्ड्रन लिखा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे बॉय का बॉयज लिख दूं मैं, तो इनसे पहले भी आप है ना आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और गेम नेम, गेम का मतलब होता है स्पोर्ट्स, कोई भी खेल का नाम हो, उससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्रिकेट लिख दिया, क्रिकेट, ठीक है ना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है ना, कोई गेम का कोई भी नाम हो तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा धातु होती है ना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है ना, इनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो हमने ये यहाँ पे सीख लिया है आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमने सीख लिया, ठीक है। यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं दो, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल होता है एक, द। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है एक, इसलिए एक चीज से पहले इनका प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। और वोवल साउंड से शुरू होता है कोई तो एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब हम इसमें सीखेंगे दा का प्रयोग, किसका, दा का। दा का प्रयोग हम डेफिनेट चीजों से पहले करेंगे, निश्चित चीजें होती है ना, उनसे पहले इनका हम प्रयोग करेंगे। तो ये अभी आप ये इतना लिख लो, सही कर लो, कितने सही हो रहे हैं आपके, मिला लो। ए एन का प्रयोग हमने सीखा, इसके बाद में हम डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है कोई चीज, पर्टिकुलर चीज के लिए हम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे मैंने लिखा ए काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। ये इनडेफिनेट मतलब सारी गायें हैं वो घास खाती है, ठीक है। काउज ईट ग्रास, गायें घास खाती है, इन दोनों का एक ही मतलब है, ये दोनों ही इनडेफिनेट है। किसी एक गाय के लिए नहीं कह रहे, सारी गायों के लिए हम बात करें। एक गाय के लिए कहते हैं ना तो वो डेफिनेट होता, सारी गायों के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे ये इनडेफिनेट हो गया।
ए काउ ईट्स ग्रास मतलब सारी गायें हैं वो घास खाती है, और काउ ईट्स ग्रास ये सारी गायें घास खाती है। यहाँ पे मैंने लिखा द काउ इज ईटिंग ग्रास। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर गाय की बात कर रहा हूं, कोई गाय जो मैंने देखी वो घास खा रही थी, है ना, पर्टिकुलर गाय। कोई मेरे घर पे गाय हो सकती है, या मैं कहीं जा रहा था मैंने देखी, तो मैं उस गाय की स्पेशल बात कर रहा हूं। तो इसमें ये डेफिनेट आर्टिकल इसके आगे हमने द काउ लगा दिया। इनका मतलब है कि सभी गायें, और इसका मतलब है कि एक गाय जो मैंने देखी, ठीक है ना, जो घास खा रही थी वो, तो ये डेफिनेट होता है। अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो उससे पहले हम किन किन चीजों से पहले दा का प्रयोग करते हैं, उनके नियम होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, वो अभी आपको बता रहा हूं। सांसारिक नामों से पहले, ठीक है ना, सांसारिक नामों से पहले किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। अब संसार में कौन कौन सी चीजें, संसारिक चीजें, ठीक है, वैसे तो संसार में बहुत सारी चीजें, लेकिन संसारिक चीजें जो मतलब स्पेशली है, स्पेशल है सबसे, ठीक है ना, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, स्टार हो गया। अर्थ में क्या होता है, धरती, ठीक है ना, और मून में क्या होता है, चांद, और स्काई में आसमान, स्टार में तारे। इनके नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। दिशाओं के नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग है। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं के नाम होते हैं ना, उनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनसे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करते हैं। धर्म होते हैं ना हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके स्पेशल ग्रंथ होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उन ग्रंथों को अगर हम लिख रहे हैं तो उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का। दा रामायण, दा गीता, दा कुरान। कुरान कौन से धर्म का है? मुस्लिम धर्म का है ना। द बाइबल, बाइबल कौन से धर्म का है बताओ, ईसाई धर्म का। तो ये ग्रंथ है बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ, इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा भी ये आप लिखेंगे, इसके अलावा भी कुछ नियम है, वो मैं लिखा देता हूं अपने 8वीं क्लास के लेवल तक के, वो ये पहले आप अभी लिखो। अब कुछ और इसके रूल्स है दा के प्रयोग के। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री, उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, वो आपसे अलग से आपका चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी आप इसमें इतना ध्यान रखो कि ज्यादातर सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसमें मोस्ट नाम आता है। क्या नाम आता है, मोस्ट, पहले मोस्ट नाम आता है, या फिर कोई नाम लिखा हुआ होता है ना, उसके पीछे क्या लगा होता है, EST, एडजेक्टिव के पीछे होता है। डिग्री किस चीज की होती है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, इनकी डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें मोस्ट और EST का ध्यान रखेंगे आप अभी। तो जिसमें मोस्ट नाम हो और EST हो तो उससे पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, यानी वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ही इज दा। अब देखो टॉलेस्ट नाम है, क्या नाम है, टॉलेस्ट। इसमें देखो यहाँ पे EST लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, EST, KLLEST, टॉलेस्ट। तो यहाँ पे इस इसको देख करके हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, दा। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। शी इज द मोस्ट, ये क्या नाम लिखा हुआ है, मोस्ट। मोस्ट अगेन एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसकी ये कौन सी डिग्री बन गई, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। यानी EST और मोस्ट देख करके आप यहाँ पे दा लगा सकते हैं, इससे पहले दा लगाएंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाएंगे, दा। किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरी बार जिक्र होने पर, दूसरी बार जिक्र होता है ना, तो उसमें दूसरी बार में जब उसका नाम लिखते हैं तो हम दा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, यहां हमने ए लगाया, इनडेफिनेट आर्टिकल, लेकिन दूसरी बार इस कार का नाम लिखा तो क्या करेंगे, दूसरी बार उस पर्टिकुलर कार का जिक्र कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे पहले उसके आगे क्या लगाएंगे, दा। आई हैव ए कार, द कार इज वेरी कॉस्टली, दूसरी बार जिक्र किया। ए बॉय वॉज वीपिंग, यहाँ पे ए बॉय लिखा मैंने, ए बॉय वॉज वीपिंग, एक लड़का रो रहा था। अब दूसरी बार मैंने उस लड़के के बारे में लिखा इसी एक सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो ए बॉय वॉज वीपिंग, द बॉय वॉज हैंग्री, क्यों रो रहा था वो, क्योंकि वो भूखा था। भूखा होता है तो रोते हैं बच्चे। आई हैव ए पेन, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पहली बार पेन लिखा और इसका दूसरी बार जिक्र किया तो क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। यानी इसमें पहली बार लिखेंगे तो AN में से लगाएंगे, दूसरी बार लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, दा। इसके अलावा कुछ और रूल्स है,
नदियों के नाम से पहले दा लिखते हैं। नदियां जैसे द गंगा, द चंबल, द यमुना, ये नदियां होगी, नदियों के नाम से पहले लिखते हैं। और न्यूज़पेपर के नाम से पहले, समाचार पत्र हमारे घर पे आते हैं ना, पढ़ते हैं, ठीक है ना, द पत्रिका लिख देंगे, द भास्कर समाचार पत्रों के नाम, द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का नाम है, द हिंदू समाचार पत्र का नाम है ये ना। इनसे पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनसे पहले द वैष्णो देवी टेम्पल था, द गणेश टेम्पल, इस तरह से बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, उनके नाम से पहले क्या लगेंगे, दा लगाएंगे। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग, ठीक है ना, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है ना, तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स है, ठीक है ना, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे। और ये हमारा आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों का बेसिक लेवल कंप्लीट हो गया।